उत्साह जो नजर आ रहा है लोगों में, और क्या कहेंगे किस तरीके का परिणाम आने के? देखिए, परिणाम तो जनता बताएगी 30 तारीख को अपना वोट देकर। हम तो यहाँ पर आज अपील करने आए हैं अपने मुस्लिम भाइयों से, अपनी मुस्लिम बहनों से, मुस्लिम युवाओं से, अपनी बेटियों से, अपनी भाभियों से। हम ये कहने के लिए आए हैं कि देश में किसी के भी खौफ से डरने की जरूरत नहीं है। न आरएसएस के खौफ से डरने की जरूरत है और ना बीजेपी के खौफ से डरने की जरूरत है। वो चाहे कितना भी ध्रुवीकरण करें और कितना भी हम लोगों के ऊपर अत्याचार करें, लेकिन देश का आज समय का तकाजा ये है कि दलित और मुस्लिमों को एक साथ आ जाना चाहिए। और जितना जल्दी आ जाओगे इतना फायदा रहेगा, और जितना देरी से आओगे उतना नुकसान होगा। आज नहीं आओगे तो कल आना पड़ेगा, कल नहीं आओगे तो परसों आना पड़ेगा। हालात इस देश के अंदर ऐसे हो जाएंगे कि एक न एक दिन आपको एक साथ आना पड़ेगा। इसलिए दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे के साथ और भाईचारा स्थापित करने के लिए आज हमने ये इस चुनाव अभियान की लास्ट मीटिंग आज यहाँ पर फिरदौस मस्जिद के पवित्र प्रांगण में, जिसको हमने क्रांति चौक का नाम किसी जमाने में दिया था, आज हमने यहाँ पर रखी है। और आप सब लोगों के मोबाइलों के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ तमाम सम्मानित जनता से कि इस बार चूकना नहीं है। अगर देश के हालात के बारे में गंभीरता से सोचना है और किसी को कोसने से तुम्हें जुर्मों से निजात नहीं मिलेगी। अगर जुर्मों से निजात पानी है तो आपको अपना सही वोट उस योद्धा को देना चाहिए जो आज आपके लिए लड़ रहे हैं, और उन दुश्मनों को पहचानना चाहिए जो हमेशा आपके लिए गड्ढा खोदने का काम करते रहे हैं। मैं एक बात के साथ ये कहना चाहता हूँ, ये भोले भाले इंसान मेरी एक बात ले मान, भोले भाले इंसान मेरी एक बात ले मान। अरे मुंह से बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। जब तक दुश्मन को नहीं पहचानोगे, जब तक आप गलत जगह वोट देते रहोगे। और मैं अपील कर रहा हूँ तमाम सम्मानित जनता से, लंबी बात ना करते हुए, कि मैं बाकी मुद्दे तो बात रहे और लोग मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। मेरा मुद्दा सामाजिक सुरक्षा का है, मेरा मुद्दा आने वाली नस्लों को बचाने का है, मेरा मुद्दा इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू ना हो उसके लिए लड़ने का है। मेरा मुद्दा इस देश के अंदर ये है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश रहे, ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र ना बने, और हम सब लोग एक अमन और चैन के तहत इस देश के अंदर रह सकें। यहाँ पर किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी भी मजहब के खिलाफ कोई किसी तरीके का मन मुटाव ना हो। हम सब लोग एक देश की भांति यहाँ पर रहें और अपने अमन चैन से अपने बच्चों की हिफाजत करें। यही पैगाम देने के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, यहाँ पर मुकाबला मैं बता रहा हूँ, अंदर की रिपोर्ट ये है कि मुकाबला सिर्फ और सिर्फ भाजपा का और सिलेंडर का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही नहीं है। यहाँ पर मुकाबला आप देख लेना, मेरी बात को याद रखना, इस वीडियो को सुरक्षित रखना, और 3 तारीख को इसको शाम के खोल करके देखना। यहाँ पर अगर मुकाबला होगा तो यहाँ मुकाबला सिलेंडर का और भारतीय जनता पार्टी के कमल का होगा। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मुस्लिम भाई बेशक हमारी मीटिंग में ना आए, हम उस कमल के फूल को कुचल करके छोड़ेंगे, इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हम उन मनवादी सोच के लोगों को कुचल करके रख देंगे जो देश के अंदर संविधान को बदलना चाहते हैं और देश के अंदर मनुस्मृति लागू करके देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। उनके मंसूबे हम कभी पूरे नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तीनों प्रत्याशियों के पूरी ताकत झोंक रखी है। अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री भी आ रही है। भाई, डेमोक्रेसी में देखिए, चुनाव लड़ने का हक सबको है, अपने अपने हिसाब से सब चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने के तरीके अलग है। कोई धन बल के आधार पर चुनाव लड़ रहा है, कोई अपनी गुंडागर्दी के आधार पर चुनाव लड़ रहा है, कोई यहाँ पर अपनी बाजूबल के आधार पर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन हम तो एक मिशनरी औकात के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। एक वोट एक नोट
की अपील हमने समाज से की थी। हमारी झोली के अंदर लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दिया, एक के सिक्के दिए और हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि सब पूरा समाज इस बार हमें साथ देगा, समर्थन देगा, आशीर्वाद देगा और हम आने वाली 30 तारीख के चुनाव के बाद जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से हम जीत करके आएंगे और हमारी जीत तो यहाँ पर चुनाव लड़ने ही हमारी जीत है। हमें उस चीज़ से नहीं घबराना है कि रिजल्ट क्या होगा। इंशाल्लाह हम यहाँ पर लड़ेंगे और आखिरी सांस तक नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आप जनता के लिए पार्टी का क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश यही है कि भाई अब समय नहीं बचा, अपने परिवार में बैठे, अपने परिवार में चर्चा करें और चारों प्रत्याशियों का आपस में विश्लेषण करें कि कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो आपके क्षेत्र के विकास के साथ साथ आपके मज़हब का, आपकी नस्लों का, आपके धर्म का सम्मान करता हो और आपके अधिकारों के लिए, आपके मजहबी अधिकारों के लिए संघर्ष करने का वादा रखता हो, संघर्ष किया हो और संघर्ष करने की उम्मीद है। मुस्लिम भाइयों से मेरी यही अपील है कि आप उन्हीं को वोट। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से सभी प्रत्याशी वार्ड 163 में मुस्लिम निर्णायक वोट देते हैं, तो वार्ड 163 में सभी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं चुने? देखिए, यही तो एक सवाल है। आज सवाल सबसे बात यही है कि मुस्लिमों का वोट तो चाहिए मगर मुस्लिमों को टिकट नहीं देंगे। आज़ादी के 70 साल के बाद ही पहली बार यासुद्दीन को टिकट मिला था। जब से ये संगम विहार बसा है, यहाँ पर किसी भी मुस्लिम को कभी भी टिकट नहीं मिला और इस बार मिलने की उम्मीद थी और हमारा आश्वासन था कि हम जिता कर लाएंगे। इस बार उसका टिकट छीन लिया गया। तो क्या हम दूसरे लोगों को सिर्फ वोट देने के लिए हम तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल होते रहेंगे कि बिरयानी के अंदर तेज पत्ते की खुशबू ली और उसके बाद में निकाल करके फेंक दिया? क्या हम ऐसे इस्तेमाल होते रहेंगे? यही पैगाम देने के लिए, यही बताने के लिए आज हमने ये जलसा यहाँ पर रखा था ताकि मुस्लिम भाइयों तक अपना पैगाम पहुँचाए।